इसकी रेकी की गई, प्लानिंग की गई और बखूबी इसको अंजाम दिया गया। इस वक्त हम जो जहाँ खड़े हैं वो डल झील का इलाका है। हम अब एक बार फिर से हम चाहेंगे कि उन तस्वीरों को दिखाएं। बिल्कुल ये इलाका शांत पड़ा है और यहीं से डल झील की शुरुआत होती है और इस लेक पे इक्के दुक्के पर्यटक दिखाई देते हैं। आसपास होटल, यहाँ पर कई यहाँ एक मॉस्क भी देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ ट्रैम्पोलिन है बच्चों के लिए, एक वो माउंटेन एयर का ट्रैकर्स के लिए ट्रैक बना हुआ है। तो कई तरह की एक्टिविटीज़ जो एक टूरिस्ट को चाहिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, वो सब यहाँ मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है कि ये टेररिस्ट इस तरह के ग्रासलैंड से, इस तरह के रिज से अंदर कैसे आए। जहाँ आप इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करेंगे, कई महीनों से, पिछले 1-1.5 साल से आईबी का सेक्टर जो है काफ़ी गर्म रहा, कई इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए को। तो कहा जा रहा है कि एक आईबी से जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है वो आते आते किश्तवाड़ आ गया, किश्तवाड़ से वो अनंतनाग इस रिज पे पहुंचा। और अनंतनाग में आप देख रहे हैं कि जो गडोल का ऑपरेशन हुआ था 2023 में, जिसमें आर्मी के 4 सोल्जर्स और एक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का डीएसपी की हत्या हुई थी। और उसके बाद जो है कि इस पूरे रिज में जो है एक्टिविटीज़ बढ़ती रही, क्योंकि कई जगह पर जो देखा गया कि ऑपरेशंस लॉन्च करने की कोशिश की लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। वो रीज़न यही है कि ये जो रिज है इसमें बहुत ज़्यादा थिक फॉलेज है और साथ साथ इसमें सिल्प है, जिसकी वजह से ऑपरेशंस जहाँ जहाँ कैरी हुए वो हैम्पर हुए या जो पार्टीज़ थी उनको वापस लौट के आना पड़ा। तो टेररिस्ट ने एक एडवांटेज लिया इस तरह के रिज का। साथ साथ एक रेकी जो हुई है कि और जो अभी बताया जा रहा है कि जो आइटिनरी कई टूरिस्ट की है वो कहीं ना कहीं लीक हुई है, क्योंकि जहां आपके फॉरेन टूरिस्ट है वहीं आपका आईबी का ऑफिसर है, वहीं एक नेवल ऑफिसर भी है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस पर भी जोर लगा रही है कि क्या होटल से, क्या घोड़े वाले से, क्या ट्रांसपोर्टर से कोई ऐसी आइटिनरी लीक हुई है, क्योंकि जो लोग यहाँ प्रेजेंट थे कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे। तो किस उस एक एंगल पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि जो स्पॉट टेररिस्ट ने इस बार चूज़ किया है ये बिल्कुल अलग थलग स्पॉट है जो पहलगाम मेन टाउन से बहुत दूर है। एक ट्रैकर्स का ट्रैक है जिसको अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो करीब 2 से 3 घंटे का ट्रैक है, मडी है और जिसमें कई जगह पर जो है पेड़ गिरे हुए हैं। तो आसान रास्ता नहीं है यहाँ तक पहुँचना। लोग घोड़ों पे आते हैं या पैदल आते, मोटराइज रोड नहीं है कि आप गाड़ी में चल दिए और यहाँ पहुँचे, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। अगर आप पैदल भी चल रहे हो तो कम से कम 5 घंटे का जो है ट्रैक है, जहां अगर आपको यहाँ 22 सरन के इन मीडोज में आना है। तो टेररिस्ट ने एक एडवांटेज लिया, एक रेकी प्रॉपरली हुई है कि अगर इस तरह का अटैक होता है तो इवैक्यूएशन में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इवैक्यूएशन जहां डिले हुआ, जो इंजर्ड लोग थे उनका ब्लड काफ़ी लॉस हुआ। अगर इवैक्यूएशन जल्दी हो पाता या ये जगह कनेक्टेड होती मेन रोड से तो शायद कई लोगों की जान बच जाती, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है, बहुत अलग है और साथ साथ यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। और इवैक्यूएशन के टाइम भी जो अटैक 3 बजे हुआ और 7 बजे के आसपास जो है इवैक्यूएशन ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और जब तक वो नीचे आए कई लोग जो है अपनी जान इस पूरे इंसिडेंट में गवा गए। और जहां कश्मीर के टूरिज़म या टूरिस्ट पे अटैक की बात करेंगे तो मुझे लगभग यही याद है कि एक टूरिस्ट का अटैक जो हुआ था वो 2017 में जब अमरनाथ यात्रा जो चल रही थी, जब सोनमर्ग से यात्री आ रहे थे, बटिंगो के पास पहुंचे तो लश्कर के काफ़िले ने उन पे ऊपर हमला किया। हालांकि उस वक्त लश्कर के जो लोग हैं उनको न्यूट्रलाइज भी किया गया था, लेकिन वो एक बड़ा अटैक था हिस्ट्री में। उसके बाद जो है एक CRPF पे 2019 में हुआ, फरवरी के महीने में, जब CRPF पे जैश मोहम्मद ने अटैक किया, JEM ने CRPF के कॉन्वॉय पे अटैक किया जिसमें करीब 40 CRPF पर्सनल्स की डेथ हुई। और उसके बाद ये बड़ा अटैक है। हालांकि गुलमर्ग में एक अटैक हुआ, साथ में सोनमर्ग में जो टनल अभी रिसेंटली इनॉग्रेट की प्राइम मिनिस्टर ने, वहाँ पर अटैक हुआ जो कि 2024 अक्टूबर के एंड में हुआ था, एंड के दिनों में हुआ था। लेकिन ये एक चैलेंजिंग ऑपरेशन रहेगा, बल्कि जितना इंटेलिजेंस आप इतना इन्फ्यूज़ करेंगे उसमें और भी ज़्यादा लेयर्स मिलेंगे, क्योंकि टेररिस्ट यहाँ किस तरह से पहुँचे, कौन सा रास्ता लिया गया, कितना लोकल सपोर्ट मिला, क्या कोई आइटनरी लीक हुई थी, क्या किसी की आइडेंटिटी लीक हुई थी, कहाँ कितना एक्यूरेसी था इस अटैक में। और साथ साथ जो गेट को इन्होंने बंद किया ताकि कोई अंदर से बाहर ना निकले और बाहर का अंदर ना आए। जैसे कि बताया जा रहा है कि करीब 8 लोग थे, 4 काली
यूनिफॉर्म में थे, कुछ 4 लोग आर्मी के फटीग में थे। ये एक एक्सरसाइज है जो लोगों को धोखा देने के लिए कि भाई शायद आर्मी के कमांडो है या आर्मी के लोग हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बाद में जब पता चला तो वो टेररिस्ट थे जिन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई बच्चों और लड़कियों को, औरतों को अलग करके। लेकिन टारगेट जो रहा था वो मेल जो मेल थे उनके ऊपर टारगेट हुआ। कुछ लोगों पे सर के ऊपर गोली लगी, जिससे क्लियर है कि इंडिकेशंस और उनका मोटिव खाली यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टी हो। जिनकी डेथ हुई है मेजॉरिटी ऑफ देम वर हिट ऑन हेड इंजरीज बहुत ज़्यादा है, और जो इंजर्ड है उनको या तो एब्डोमेन में लगी है, या तो थाई में लगी है, या तो आर्म में लगी है। कुछ लोगों को ब्रूसिस लगे हैं। कुछ लोग जो यहाँ से भागे हैं दलदल में कुछ लोग फंसे थे, क्योंकि कई लोगों के जूते हमने देखे, कई लोगों के सॉक्स हमने देखे, बैग गिरे हुए हैं। तो दैट मीन्स दे वर रनिंग फॉर देयर लाइफ। और उस सारे चीज़ में कई लोगों की जो है एक्सटर्नल इंजरीज भी हुई है जिनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हालांकि J&K एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी एक्स ग्रेशिया अनाउंस किया है। जिनकी डेथ हुई है उनके किथन किन्स को 10 लाख, जिनकी इंजरीज है उनको 2 लाख, और जो कम छोटी इंजरीज में भी 1 लाख रुपए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा मुद्दा है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट जहां कश्मीर एक पीस की तरफ बढ़ रहा है, डेवलपमेंट के एजेंडे पे चल रहा है, वहीं अचानक जो है उस पीस में एक खलबली मच गई, उस पीस को ख़त्म कर दिया। बाज़ाब्ता एक रेकी हुई है टेररिस्ट की तरफ से एक पर्टिकुलर स्पॉट को चूज़ करने के लिए, क्योंकि अगर ये आड़ू या पहलगाम के मेन टाउन में ये अटैक होता तो इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है बहुत जल्दी से हो जाता, 5 मिनट में इवैक्यूएशन प्रोसेस होता। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको घोड़ों का इस्तेमाल है, या तो आपको पैदल आना है या घोड़ों पे आना है, क्योंकि जो ट्रैक्स है वो बिल्कुल मडी ट्रैक्स है, बहुत ज़्यादा सिल्प है, और जगह जगह पर जो है वुड लॉग्स बिछे हैं, और एरिया जो है काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि अगर एक बार भी आपका स्लिप हो गया तो बिल्कुल आप पूरी नीचे खाई में गिर जाएंगे। तो इसीलिए जो है इस तरह का स्पॉट चुना गया ताकि इवैक्यूएशन प्रोसेस में डिले हो, और जिसकी वजह से ब्लड लॉस या कैजुअल्टीज़ का नंबर बढ़े या इंजरीज जो है वो ज़्यादा ग्रेव हो जाए। हालांकि बाइसरन का एरिया जो है इस वक्त कंप्लीट डिप्लॉयमेंट है। हालांकि कल देखा गया कि इस तरह के अटैक के टाइम कोई डिप्लॉयमेंट जो है सूत्रों के अनुसार यहाँ पर नहीं किया गया था। अगर डिप्लॉयमेंट होता तो शायद कोई रिटेलिएशन भी होता, जो कि वीडियोस में भी देखा गया है कि जब यात्री जो है वो हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई भी हेल्प सामने नहीं आई थी। उसके बाद जो है आर्मी और J&K पुलिस ने मोबिलाइज़ किया, लेकिन यहाँ मोबिलाइजेशन के बाद भी यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं, जिसकी वजह से इवैक्यूएशन प्रोसेस कंटिन्यूसली डिले हुआ। रात के 12 साढ़े 12 बजे जो है डेड बॉडीज़ को शिफ्ट किया गया पहलगाम से श्रीनगर रात के अंधेरे में, और डेड बॉडीज़ को भी एस्कॉर्ट किया गया पुलिस की जीप्स और CRPF ने। और उसके बाद जो है आज रीथलिंग सर्मी जो है PCR श्रीनगर में देखने को मिली, और उसके बाद जो है अभी कुछ देर में जो है अमित शाह होम मिनिस्टर जो है यहाँ बाइसरन पहुँच जाएंगे और मौके का जायज़ा लेंगे। जिस स्पॉट पे यहाँ अटैक हुआ है वहाँ पहुँचेंगे। कई ब्लड सैंपल्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी यहाँ पहुँचे हैं सैंपल्स को लेने के लिए कि कोई मटीरियल ऐसा है जो टेररिस्ट ने यहाँ छोड़ा है।